राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जो कि है आमलकी एकादशी की व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, आमलकी एकादशी यानी कि रंग भरी एकादशी बड़ी एकादशियों में से एक है, जिसे हर फागुन माह के शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। एकादशी की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। इतना ही नहीं, रंग भरी एकादशी भी इसे कहा जाता है और इस दिन भगवान शिव की भी पूजा अर्चना की जाती है। तो दोस्तों, ये व्रत 10 मार्च को यानी कि कल रखा जाएगा। आइए पढ़ते हैं इसकी व्रत कथा, जिसकी महिमा है अपार। वैदिक नामक एक समृद्ध नगर था। इस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी सद्भाव से रहते थे। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। इस धार्मिक नगर की राजा चैत्ररथ थे, जो अपनी विद्वता और धार्मिकता के लिए जाने जाते थे। उनके शासन में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था और सभी नगरवासी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक रखते थे। एक बार फागुन माह में आमलकी एकादशी का पवित्र दिन आया। नगर के सभी निवासी और राजा ने इस व्रत को बहुत ही भक्तिभाव से मनाया। उन्होंने मंदिर में आंवले के वृक्ष की पूजा की और पूरी रात भगवान विष्णु के भजन कीर्तन में जागरण किया। उसी रात एक पापी शिकारी, जो कि भूख और प्यास से व्याकुल था, मंदिर में आ गया। वहीं एक मंदिर के कोने में बैठ गया और जागरण में शामिल हो गया। भगवान विष्णु और एकादशी की महिमा उसने कथा सुनी और इस प्रकार अनजाने में ही शिकारी ने पूरी रात जागरणा में बिता दी। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घरों को लौट गए और शिकारी भी अपने घर को चला गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई, परंतु आमलकी एकादशी की कथा सुनने और जागरण में भाग लेने के पुण्य के कारण उसका पुनर्जन्म राजा विदुरथ के पुत्र के रूप में हुआ। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा और वसुरथ बड़ा होकर एक शक्तिशाली राजा बना। एक दिन वह शिकार के लिए निकला, लेकिन जंगल में रास्ता भटक गया। थककर वह एक पेड़ के नीचे सो गया। उसी समय कुछ विदेशी वहां आ गए। उन्होंने राजा को अकेला पाकर उसे मारने की योजना बनाई, क्योंकि राजा ने उन्हें पहले देश से निकाल दिया था। उन्होंने राजा पर हथियार फेंके, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उनके हथियार फूलों में बदल गए और राजा पर जा गिरे। इसके बाद सभी मलेच्छ अचानक जमीन पर गिरकर मर गए। जब राजा वसुरथ की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके शत्रु मरे पड़े हैं। वो हैरान था और उसने सोचा कि किसने उसकी रक्षा की। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, विष्णु भगवान ने तुम्हारी रक्षा की है। तुमने अपने पिछले जन्म में आमलकी एकादशी की कथा सुनी थी और उसी पुण्य के कारण आज तुम शत्रुओं से सुरक्षित हो। राजा वसुरथ ने भगवान विष्णु की कृपा को समझा और अपने नगर लौटकर धर्मानुसार शासन किया। वो धार्मिक कार्यों में लीन हो गया और अपने राज्य में शांति और समृद्धि की स्थापना लगी। तो दोस्तों, जिस तरह से भगवान विष्णु ने राजा वसुरथ की रक्षा की, उससे भगवान हर किसी को दे। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। जो भी इस कथा को कहे सुने, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो। बोलो विष्णु भगवान की जय।